रात का समय था। कठोर घाटी का जंगल अंधेरे में डूबा हुआ था। हर तरफ सिर्फ झिंगुरों की आवाजें और पेड़ों से हवा टकराने की आवाजें गूंज रही थी। ये जंगल गांव वालों के लिए हमेशा से ही एक शापित जगह माना जाता था। कोई भी आदमी सूरज ढलने के बाद यहाँ आना पसंद नहीं करता था। लेकिन एक आदमी था जो अपनी ड्यूटी से कभी भी पीछे हटता नहीं था। उसका नाम था अभय सिंह। नया फॉरेस्ट गार्ड, मजबूत शरीर, दिलेर सोच, लेकिन अंदर से बहुत अकेला। उसने सोचा था कि जंगल की ड्यूटी बस एक नौकरी है, लेकिन उससे ये नहीं पता था कि ये ड्यूटी उसकी जिंदगी की आखिरी ड्यूटी बनने वाली है। अभय अपना लालटेन और राइफल लेकर वॉच टावर पे खड़ा था। रात का समय शांत था, हवा थोड़ी तेज चल रही थी। उसने अपनी डायरी खोली और लिखना शुरू किया, जिस पर उसने लिखा, डे 1, जंगल शांत है, लोगों की कहानियां शायद अफवाह हैं, मैं इन्हें साबित करके रहूंगा। जैसे ही उसने डायरी बंद की, उसके कान में एक आवाज आई। एक औरत की रोती हुई आवाज, धीरे धीरे दूर से, लेकिन साफ। अभय ने सोचा शायद किसी गांव वाले की आवाज है। टॉर्च उठाई और जंगल के रास्ते में निकल पड़ा। अभय टॉर्च लेकर आगे बढ़ा, पर जैसे ही वो आवाज के पास पहुंचा, अचानक आवाज बंद हो गई। सिर्फ एक पुराना पेड़ था, और उस पेड़ पर खून के रंग का एक हाथ का निशान था, बिल्कुल ताजा। अभय की गर्दन से पसीना टपकने लगा। उसने सीधा वॉच टावर की तरफ चलना शुरू किया। जैसे ही वो वापस पहुंचा, उसने देखा उसका लैंटर्न अपने आप बुझ गया था। उसके आसपास अंधेरा घना हो गया था। अब बस उसकी दिल की धड़कन और जंगल की खामोशी बाकी थी। अगली सुबह अभय गांव आया। उसने एक बूढ़े गांव वाले से पूछा, बाबा, कल रात में आवाज सुनी क्या आपने? और पेड़ पर लाल निशान देखा मैंने, ये सब क्या है? वो बूढ़ा आदमी थोड़ा सा घबराया और बोला, बेटा, ये जंगल कभी शापित हुआ करता था। सालों पहले यहाँ एक औरत का कत्ल हुआ था। उसकी लाश कभी नहीं मिली। लोग कहते हैं उसकी आत्मा आज भी इंसाफ के लिए भटक रही है। रात को जो भी उसकी आवाज सुनता है, वो कभी वापस नहीं आता। फिर अभय हंस के बोला, बाबा, ये सब अफवाह है, मैं सच में समझने आया हूँ। लेकिन अभय के दिल के अंदर एक अजीब सी घबराहट छुप गई थी। अगली रात अभय ने अपनी डायरी खोली और लिखने लगा, डे 2, जंगल अब शांत नहीं लगता। आवाज वाकई थी, और वो निशान भी। शायद कुछ तो है जो मैं नहीं समझ पा रहा था। थोड़ी देर बाद उसने लालटेन ली, राइफल साथ में ली और फिर से वॉच टावर पर बैठ गया। रात थोड़ी तेज हवा वाली थी। जंगल के पेड़ आपस में ऐसे टकरा रहे थे जैसे कोई गुप्त बातें कर रहे हों। और फिर से वही आवाज आई। इस बार सिर्फ रोना नहीं, बाकी किसी के चलने की आहट, धीरे धीरे, वो भी टावर के नीचे। अभय ने टॉर्च नीचे डाली। जमीन पर गीले पैर के निशान बने थे, जैसे कोई भीगा हुआ शरीर टावर के चक्कर काट रहा हो। उसने राइफल उठाई और नीचे उतर गया। जैसे ही उसने निशानों का पीछा किया, उन निशानों ने उसे सीधा जंगल के अंदर लाकर खड़ा कर दिया, एक पुराने आधे गिरे मंदिर के सामने। मंदिर की दीवार पर लिखा था, खून से जुड़ा हुआ राज कभी खत्म नहीं होता। अभय की दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मंदिर के अंदर अंधेरा था। जैसे ही उसने लैंटर्न उठाया, उसने देखा बीच में एक पुराना लोहे का संदूक रखा था। संदूक पर लहू के दाग बने हुए थे और उस पर कढ़ाई से लिखा हुआ था, जो इसे खोलेगा उसका रिश्ता खून से बनेगा। अभय के हाथों में कपकपाहट थी, लेकिन क्यूरियोसिटी जीत गई। उसने संदूक खोला। संदूक के अंदर एक लाल चुनरी थी, एक कटोरा जो सूखे हुए खून से भरा पड़ा हुआ था, और एक पुराना फोटोग्राफ था, एक औरत का। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। जैसे ही अभय ने फोटो उठाया, तेज हवा चलने लगी, लालटेन झिलमिलाने लगी। मंदिर के कोने से एक औरत की आवाज आई, तू मेरे खून को छूने की हिम्मत कैसे कर सकता है? और फिर एक साया सामने बना। धीरे धीरे वो औरत का चेहरा सामने आया। आंखें लाल, चेहरा आधा जला हुआ, कपड़ों पर खून के दाग। वो सीधे अभय की तरफ दिखी और कहती है, मुझे मेरा इंसाफ चाहिए, मुझे मेरा खून वापस चाहिए। अभय के पैर थरथराने लगे। उसने राइफल उठाई, लेकिन गोली चलाने की ताकत उसमें नहीं थी। उसका गला सूखने लगा, आवाज निकल ही नहीं रही थी। अभय जल्दी से वॉच टावर की तरफ भागा।
उसने अपनी डायरी खोली लिखने के लिए, पर डायरी के पन्ने खुद लिखने लगे। उसमें लिखा था, अब तू भी इस जंगल का हिस्सा बन गया है, अब तेरी कहानी भी यहीं लिखी जाएगी। अभय ने डायरी को जोर से बंद किया। पसीना उसके कपड़ों को भिगा चुका था। उसने अपने आप से कहा, मुझे जंगल छोड़ देना चाहिए, लेकिन ड्यूटी है, ड्यूटी छोड़कर कैसे जाऊं। रात ऐसे ही गुजरी, लेकिन अभय को नींद की एक पलक भी नसीब नहीं थी। जंगल अब उसे सिर्फ एक जंगल नहीं लग रहा था, बल्कि एक जिंदा खूनी शक्ति जैसा लग रहा था। जब सुबह के 3 बजे तो अभय ने देखा पेड़ उल्टे लटक रहे थे, जैसे उनकी जड़ से लहू टपक रहा हो। आसमान लाल हो गया था। हवा में से एक चीखने की आवाज आने लगी थी। और सबसे खौफनाक बात, उसने देखा कि उसका वॉच टावर अब जंगल के बीच में नहीं था, बल्कि एक समुंदर जैसे लहू के तालाब के बीच में था। वो चीख कर बोला, ये सब सच नहीं हो सकता, ये सब सपना है। लेकिन जंगल ने उसे जवाब दे दिया। एक ही हवा आवाज हर जगह गूंज रही थी, अब तू सपने में नहीं, हकीकत में है। अभय टावर से नीचे उतरने लगा, लेकिन जमीन अब जंगल की मिट्टी नहीं थी। उसके नीचे एक लाल खून का तालाब था, और उस तालाब से हाथ निकल रहे थे जो अभय के पैर पकड़ रहे थे। अभय जोर जोर से चीखने लगा, बचाओ, कोई है यहाँ। लेकिन जवाब सिर्फ एक ही आया, एक औरत की चीख, तू बचकर नहीं जा सकता। उसने राइफल उठाई, हवा में गोली चलाई। आवाज गूंज गई, पर जंगल पर कोई असर नहीं पड़ा। अभय जंगल के रास्ते भागा। उसके पीछे एक लाल साया था, जो कभी पेड़ की छाया बन जाता, कभी हवा का झोंका, और कभी औरत की हंसी। उसने अपनी डायरी को पकड़ रखा था। शायद वो डायरी ही उसका इकलौता सहारा थी। डायरी के अंदर नए शब्द खुद लिखने लगे थे, मत भाग, तू मेरा है, तू मेरा बनेगा। अभय के हाथ कांपने लगे थे। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे कभी भी फट जाएगा। जंगल ने उसे वापस वही मंदिर के पास लाकर पहुंचा दिया। अभय की सांसें तेज हो रही थी। उसके सामने वही औरत फिर खड़ी थी, लाल चुनरी में, चेहरा आधा जला हुआ, आंखें खून की तरह लाल। औरत की आवाज गूंजी, मुझे इंसाफ चाहिए, तू मेरा इंसाफ बनेगा। अभय चीखा, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं सिर्फ गार्ड हूँ, मैं कातिल नहीं हूँ। औरत हंसी, एक ठंडी कान काटने वाली हंसी, जो मेरे खून को छुएगा वो मेरा हो जाएगा, अब तू मेरा है। और उसने अपना खूनी हाथ अभय के सीने पर रख दिया। जब उसने अपना हाथ अभय के सीने में रखा तो अभय को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका खून कोई खींच रहा हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। डायरी के पन्ने हवा में उड़ने लगे थे, और उन पन्नों में लिखा था, फॉरेस्ट गार्ड अभय सिंह, 14 अगस्त की रात जंगल का हिस्सा बन गया। अभय नीचे गिर गया था। उसकी सांस थम गई थी, लेकिन आंखें खुली रह गई थी, और उन आंखों में एक सिर्फ लाल रंग था। कठोर घाटी का जंगल अपना एक नया शिकार बन कर चुका था। सुबह गांव के लोग जंगल के पास आए। वॉच टावर पर डायरी खुली हुई मिली। उस डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अभय सिंह अब जंगल का हिस्सा बन चुका है, अगला गार्ड अगला शिकार होगा। गांव वाले घबरा गए और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बुला लिया। कुछ दिन बाद जंगल में एक नया गार्ड आया। उसने वॉच टावर में अपना सामान रखा और डायरी उठा ली, और उसने लिखना स्टार्ट किया, डे 1, जंगल शांत है, सब कुछ नॉर्मल है। तभी उसने डायरी का आखिरी पन्ना देखा तो उस पर लिखा हुआ था, स्वागत है, अब तेरी कहानी लिखने की बारी है।